गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो पूरा सावन अमावस्या पर होने वाला है। सावन की अमावस्या पर आपको क्या उत्कृष्ट उत्तम उपाय करने चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न हो जाएं। केवल एक दिए से आपको ये उपाय करना है। सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। सावन अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। इस बार सावन अमावस्या 8 अगस्त यानी कि कल रविवार को है। इस अमावस्या पर दान करने से कई गुना अधिक फल की हमें प्राप्ति होती है। इस अमावस्या पर पितरों के संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या पर पेड़ पौधे की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन पेड़ पौधे भी लगाते हैं। इस दिन पेड़ लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त दान तर्पण करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ काल्प सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। काल्प सर्प दोष भी दूर हो जाता है और जीवन में खुशियाँ आती है। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से हमें व्रत उपवास अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। माना जाता है कि हमारे जीवन में हम जितनी भी उन्नति करते हैं वो पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाती है। अगर पितृ देव का आशीर्वाद अगर हमारे जीवन में नहीं होगा, पितरों का आशीर्वाद अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम कितना भी प्रयास कर लें, हम जीवन में कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पितृ देवताओं को प्रसन्न करना हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। और कैसे कर सकते हैं, इसके भी कई प्रकार के उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हर अमावस्या पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे। इसलिए आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितृ के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति आए। आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप सब कर सकते हैं क्योंकि ये उपाय बहुत ही सरल होने वाला है। इस उपाय को हम सभी अपने घर में ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की घोर रात्रि में ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। ये अमावस्या की काली रात आपके जीवन को बदलने में सक्षम होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को घर के पुरुष, महिला, बच्चे, लड़के, लड़कियां कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करने का सिर्फ एक खास नियम है, वह है शुद्धता और पवित्रता। इसलिए आप शुद्धता और पवित्रता का विशेषकर ध्यान रखें। इस उपाय को करने से पहले आपको हाथ पैर धो लेना है, कुल्ला वगैरह कर लेना है। ध्यान रखें झूठा मुंह जो है उससे ये उपाय आपको नहीं करना है। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही इस उपाय को करें। और ध्यान रखें कि महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स के दौरान इस उपाय को नहीं करें, घर में किसी और को करने को कह दें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। इसके लिए आप मिट्टी का या आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल में मढ़े हुए आटे का, बिना नमक के आटे का आपको दीपक बनाना है। अब दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। इसके पश्चात आप दीपक में शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी न हो तो आप साफ सरसों का तेल भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर सरसों का तेल भी ना हो तो आप ये उपाय न करें। दीपक तैयार करने के पश्चात सूर्यास्त के बाद आपको रात्रि के समय यह उपाय आपको करना है। ध्यान रखें अमावस्या की काली रात्रि में इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। संध्या काल की पूजन के पश्चात ही आपको यह दीपक जलाना है। जो भी आप नित्य पूजा करते हैं,
जो भी आप भगवान की आराधना करते हैं उन सभी भगवानों की आराधना के बाद, क्रियाओं के बाद इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। भगवान की पूजा करने के बाद, दीप जलाने के बाद आप इस दीपक को जलाएं। यह भी ध्यान रखें कि आप इस दीपक को मंदिर के अंदर नहीं जलाना है। आपके घर के मंदिर के अंदर नहीं जलाना है। मंदिर के पास आप साफ स्थान पर इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर एक लकड़ी की चौकी बिछाकर इस दीपक को उसके ऊपर रख सकते हैं। आप जिस स्थान पर दीपक को रखेंगे वो स्थान बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक रखने से पहले आपको साबुत चावल रखने हैं, जो अक्षत हैं वो आपको रखने हैं, और उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। अब आप इस दीपक को जलाएं। ध्यान रखें, दीपक जलाने के पहले दीपक की जो लो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। उसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप चाहे तो इस दीपक को अपने घर में किसी भी कोने में साफ स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर आप रखते हैं तो वो और उत्तम होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा से ही पितर हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितृ दोष से मुक्त होना है। और अमावस्या की रात को इसी तरह दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ भी ये दीपक रख सकते हैं। इस दीप को जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है, श्रद्धा से पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसलिए अमावस्या की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक दक्षिण मुखी दीपदान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्राद्ध करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। दीपक जलाने के बाद वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको पितृदेव का इस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। इसके बाद भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 21 बार तो आपको जाप करना ही है। अगर हो सके तो 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पितरों का देवता माना गया है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। आज के दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप अपने पितृदेव को, कुल देव को प्रणाम करें। उनसे सभी कष्ट और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका जो आशीर्वाद है वो हमारे जीवन में सदैव बना रहे। दक्षिण मुखी दीपदान करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। पितृदोष और काल्प सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आपने दीपक के नीचे जो चावल रखे हैं उसे अगले दिन आप किसी पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उस दीपक के भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। अगर हो सके तो पितरों के निमित्त कुछ थोड़ा सा अन्न निकाल कर उनके लिए रखें, जैसे गेहूँ, चावल या दाल, और फिर अगले दिन या फिर कुछ दिनों बाद उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और माना जाता है कि पितरों के निमित्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न का अगर हम दान करते हैं तो पितरों को भूख प्यास नहीं लगती और पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप विशेषकर ध्यान रखें कि आज के दिन आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही सिंपल उपाय है। केवल एक दीपक जलाना है, वो भी दक्षिण मुखी दीपक जलाना है और उसके नीचे आपको चावल रखना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।